किसी जंगल में टूनी और टूना एक खूबसूरत घर में रहते थे। उनके कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं थे। वे जिस घर में रहते थे वह घर किसी दूसरे पक्षी का था, जिस पर उन्होंने कब्जा करके उसे अपना नाम कर लिया था। उनके 4 छोटे छोटे बेटे थे। टूनी अपने बेटों पर बहुत नाज करती और उसे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया फिर एक अंडे देती है। तब वह खुशी से बोलती है, मुझे पहले ही से 4 बेटे हैं और फिर इस अंडे से बेटा ही होगा और फिर मेरा 5 बेटा हो जाएगा और हम ताकतवर हो जाएंगे, जिससे जंगल के सभी पक्षी हमसे डरेंगे। पर टूनी, तुम्हें कैसे पता है कि इस अंडा से बेटा ही होगा? बेटी भी तो हो सकती है। चुप करो जी, इस तरह की सोच क्यों सोचते हो? आप जानते हो कि मुझे बेटी बिल्कुल पसंद नहीं और आप हैं कि हर समय बेटी बेटी की रट लगाते रहते हैं। मुझे पता है मेरे अंडे से बेटा ही निकलेगा, बेटी नहीं। और आप इस तरह बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। मेरे 4 बच्चे बहुत भूखे हैं। अच्छे अच्छे भोजन करेंगे तो वह जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएंगे। उसके बाद टूना घर से बाहर भोजन लाने चल देता है। टूनी के पास पहले ही से 4 बेटे थे, फिर भी वह हमेशा यही चाहती थी कि इस अंडा से भी बेटा ही हो, क्योंकि वह सोचती थी कि बेटा बड़ा होकर उसकी देखभाल करेगा और बेटी कोई काम की नहीं। इस तरह से कुछ दिन बीतने के बाद टूनी के अंडा से एक बेटी निकल आती है। यह देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना आपा खो देती है और टूना से बोलती है, देखो देखो कलमुहे टूना, तुम जो रट लगाए रखा था वही हुआ। मिल गई दिल को ठंडक, बेटी हुई है। अब तुम इसकी देख रेख करो, मुझसे इसकी देख रेख नहीं होगा। यह किस काम की है? ये जब बड़ी होगी तो कोई शादी करके ले जाएगा। यह मेरा किस काम की है? इसे ले जाओ और अनाथ आश्रम में डाल कर आओ। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम एक माँ होकर एक बेटी के बारे में ये सब कह रही हो। तुम्हें कैसे पता है ये तुम्हारी देखभाल नहीं करेगी? इस तरह की गलत सोच सोचकर तुम अपनी बेटी के साथ गलत बर्ताव कर रही हो। यह कहकर टूना भोजन लाने बाहर चला जाता है और इधर टूनी अपने बेटी को एक जगह रख देती है और उसकी तरफ देखती तक नहीं है। तब टूना तोता के पास जाता है और बोलता है, तोता भाई, मैं अपनी बीवी टूनी को लेकर बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हमारे पहले से ही 4 बेटे हैं, फिर भी उसे बेटा ही चाहिए। टूनी ये सब बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटा जो कर सकता है वह बेटी भी कर सकती, और मेरी तो एक ही बेटी है। वह हमारा देखभाल करती है, वह मेरे लिए भोजन भी लाती है। उसके बाद टूना वहाँ से चल देता है और उधर टूनी अपने बेटों से बोलती है, तुम सब यह खाना जल्दी जल्दी खत्म कर दो। अगर तुम्हारे पापा आ जाए तो कुछ टुनटुन को भी दे देना। तब उसका एक बेटा बोलता है, मम्मा, टुनटुन भी तो तुम्हारे बच्चे हैं और मेरी बहन भी तो है, उसे कुछ खाना दे दो ना, उसे भी तो भूख लगी है। जब तुम अपने से भोजन लाकर खाओगे तो पता चलेगा। दूसरे का भोजन करते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। बड़ा आया बहन का ख्याल रखने वाला। उसके बाद टूना वहाँ आ जाता है और बोलता है, टूनी, टुनटुन भोजन की है, उसे खाना दी हो ना? तब टूनी झूठ बोलती है, जी, उसे भी भोजन दी हूँ, वह भी भोजन कर ली है। बैल भैंस की तरह पेट है तुम्हारी बेटी की, सारा भोजन खा गई और मेरे बेटों को सही से भोजन नहीं मिला। उसके बाद रात हो जाती है, फिर सब सो जाते हैं। तब टुनटुन बोलती है, मम्मा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे भोजन क्यों नहीं देती हो? मुझे बहुत भूख लग रही है और तुम मेरे भाइयों को भी मुझसे बात नहीं करने देती। मैं बेटी हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? उसके बाद सुबह हो जाती है। तब टूनी बोलती है, उठो उठो मेरे प्यारे बच्चों, सब उठो, हम सब आज तुम्हारे नानी के घर चलेंगे। वाह वाह, नानी का घर, बहुत मजा आएगा, हम सब बहुत घूमेंगे। मम्मा, मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम नहीं चलोगी, तुम घर पर ही रहोगी। तुम तो अभी सही से उड़ भी नहीं पा रही हो। तुम्हारे पापा पास के जंगल गए हैं, कुछ समय के बाद ही आ जाएगा।
उसके बाद टूनी अपने बेटों को लेकर वहां से चल देते हैं और टुनटुन वही रह जाती है। फिर दोपहर हो जाता है। टुनटुन को बहुत भूख लग जाती है। तब वह बोलती है, मम्मा तो मुझे छोड़कर चली गई, पापा भी नहीं आए और खाने के लिए कुछ भी देकर नहीं गए। मुझे भूख भी लग रही है। मैं तो थोड़ा थोड़ा उड़ सकती हूँ। मैं किसी तरह अपना भोजन का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर नन्ही टुनटुन जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है वह नीचे गिर जाती है और उसकी टांग टूट जाती है और रोने लगती है और बोलती है, हे ईश्वर, तुम मुझे इस दुनिया में क्यों भेजे हो? मैं जी नहीं पा रही हूँ। इससे अच्छा होता अगर मैं मर जाती। मैं अब तक समझ नहीं पाई कि मेरी क्या गलती है। उसके बाद शाम हो जाती है। तब टूनी वहाँ आ जाती है। तब टुनटुन बोलती है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं भोजन के लिए उड़कर बाहर जाने की कोशिश की, पर मैं नीचे गिर गई और मेरी टांग टूट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। यह क्या, तुम्हारी तो टांग टूट गई और पंख भी टूट गए। अपने पेट के लिए इस तरह उछलने की क्या जरूरत थी? अब सारी जिंदगी अपंग बनकर रहो। चलो अब चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। पर टूनी के दिल में तो और कुछ होता है। तभी टुनटुन को लेकर वह दूर, बहुत दूर चली जाती है और उसे एक पेड़ पर रख देती है और बोलती है, टुनटुन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आ रही हूँ। यह कहकर वह टुनटुन को वही छोड़कर चली जाती है और अपना घर पहुँच जाती है। तब टूना उससे पूछता है, मेरी टुनटुन कहाँ है? तब टूनी मन ही मन बोलती है, अगर टूना को पता चल गया कि उसकी टांग टूट गई है और मैं उसे इलाज के बहाने दूर कहीं फेंक कर आ गई हूँ तो ये मुझे मार डालेंगे। अब मुझे कुछ नाटक करना ही पड़ेगा। टूना, मैं क्या बोलूँ? टुनटुन की टांग में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी। तब वह रास्ते में दम तोड़ दी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसे बचा नहीं सकी। मुझे तो लगता है कि तुमने ही मेरी गुड़िया को मार डाली हो। चुप कर टूना, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। आगे फिर इस तरह की बात कभी नहीं करना। और उधर टुनटुन पेड़ पर बैठ बैठ कर रो रही होती है। तभी वहाँ बुलबुल चिड़िया आ जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और तुम्हारे टांग भी टूटे हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ही मुझे दवाई लाने के बहाने मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। मेरा नाम टुनटुन है। टुनटुन, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा क्यों की है? मेरे माँ का 4 बेटे हैं, पर वह ये भी चाहती थी कि मैं भी बेटा होता, पर मैं बेटी हुई हूँ। यही हमारी गलती है। मैं पास ही के जंगल में रहती हूँ। मैं अपना घर जा रही थी, तभी मैंने तुम्हें यहाँ देखा कि तुम यहाँ पड़े हो, तो मैं यहाँ आ गई। तुम मेरे साथ चलो, मैं अकेली रहती हूँ, तुम मेरे साथ ही रहना। तुम मेरी बेटी हो। मैं सोच रही थी कि सभी पक्षी एक जैसा होता है, पर बुलबुल आंटी, तुम तो बहुत दयालु हो। तुम उड़ पाती हो? नहीं आंटी, मैं उड़ नहीं सकती। उसके बाद बुलबुल उसे अपने साथ अपना घर लेकर चल देती है और बोलती है, ये मेरा घर है, आज से तुम इसको अपना ही घर समझना। उसके बाद बुलबुल टुनटुन के टांग में पट्टी बांध देती है और उसे भोजन भी देती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी अपने घर पर अपने 4 बेटों के साथ बैठी रहती है और वह टूना भी सोया रहता है। तभी उसका एक बेटा बोलता है, मम्मा, कल मैं भोजन लेकर आया था, तुम आज किसी और को भेजो, मैं बारिश में नहीं जाऊंगा। मम्मा, तुम्हारे तो और बेटे हैं, उसे भेजो, मैं भी नहीं जाऊंगा। तब टूना जग जाता है और बोलता है, टूनी, तुम तो तुम्हारे बेटों का बहुत प्रशंसा की हो, फिर आज इस तरह क्यों बोल रहा है? और पता नहीं फिर कल क्या बोलेगा। इस तरह से भी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक उसका घर गिर जाता है। तभी उसका 2 बेटा वही मर जाता है और टूना टूनी के पंख टूट जाते हैं। तब टूनी रोने लगती है। फिर टूना बोलता है, टूनी, चुप हो जाओ, अब रोने धोने से मेरा बेटा वापस नहीं आएगा।
मैं अपने बच्चों के बारे क्या सोच रखी थी। अब मेरा सिर्फ 2 बेटे बच गए हैं। मुझे पता होता कि इस तरह मेरा घर गिरकर टूट जाएगा और मेरे बच्चे मर जाएंगे तो हम पहले ही यहाँ से चले जाते। कुकू तुम जाओ और तोता को बुला कर लाओ। तब कुक्कू तोता को बुलाने चल देता है। वहाँ पहुँचकर बोलता है, तोता अंकल आप जल्दी मेरे साथ चलिए। हम सब जिस घर में रहते थे वह नीचे गिरकर टूट गया है। मेरे 2 भाई मर गए हैं और मेरे माँ बाप का पंख टूट गए हैं। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। कुक्कू चलो जल्दी चलो। उसके बाद तोता वहाँ आ जाता है और बोलता है, टूनी तुम चिंता मत करो, होनी को कौन टाल सकता है। तुम्हारे 2 बेटे मर गए हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे और तो 2 बेटे हैं ना, वह तुम्हारा देखभाल करेंगे। तोता मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ कि तुम हमारे लिए एक छोटा सा घर बना दो। शाम भी होने वाली है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, उसे तो घर बनाना नहीं आता और हम दोनों के तो पंख टूट गए हैं। टूनी मैं तुम्हारे लिए अवश्य घर बना दूंगा। अगर मैं पड़ोसी होकर तुम्हारी मदद नहीं किया तो फिर कौन करेगा। उसके बाद तोता उनके लिए एक घर बना देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी कुक्कू अपनी माँ से बोलता है, मम्मा हमारे तो 2 भाई मर चुके हैं, क्या अब हम 2 भाई को उसके हिस्से का भोजन करने मिलेगा। कुक्कू तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। हम दोनों के पंख टूट गए और तुम्हारे 2 भाई भी मारे गए और तुम दोनों खाने के बारे में ही सोच रहे हो। टूनी सुनो तुम्हारे ये बच्चे क्या बोल रहे हैं। तुमने इसके लिए ही मेरी प्यारी बेटी को मार डाली हो। मैं सारा दिन भोजन की खोज में रहता और तुम इसका प्रशंसा करती रहती। उसके बाद रात हो जाती है, तभी सब सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है, तब तोता वहाँ आ जाता है और बोलता है, टूनी मैं भोजन लाने जा रहा हूँ, तुम दोनों तो उड़ नहीं सकते। मैं बोल रहा था कि तुम अपने बेटू को मेरे साथ भेज दो, मैं भोजन ढूंढने में उसकी मदद कर दूंगा। कुक्कू तुम दोनों तोता के साथ भोजन लाने जाओ और हमारे लिए और अपने लिए भी भोजन लेकर आओ। उसके बाद दोनों तोता के साथ भोजन लाने चल देते हैं। कुछ समय के बाद उसे कुछ दाना दिखाई देता है। तब तोता बोलता है, कुक्कू तुम दोनों ये दाना लेकर चले जाओ और मैं अपना भोजन और कहीं से ढूंढ कर ले आऊंगा। यह कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। तब कुक्कू का भाई बोलता है, कुक्कू मम्मा पापा का तो पंख टूट गए हैं, अब तो वह दोनों भोजन ढूंढ कर नहीं ला पाएगा। हम दोनों कितना दिन उसके लिए भोजन लेकर जाएंगे और उसे खिलाएंगे। हमें भोजन ढूंढने में कितनी परेशानी होती है। हम दोनों एक काम करते हैं, एक दिन मैं भोजन लेकर आ जाऊंगा और दूसरे दिन तुम। इस तरह एक दिन हमें आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। यह कहकर दोनों भोजन लेकर घर की तरफ चल देते हैं। और इधर टूनी टूना से कहती है, टूना मुझे पता है ये हम अपनी गुनाहों की सजा काट रहे हैं। मैं तुमसे कुछ छुपा कर रखी हूँ। तुमने मुझसे क्या छुपाई हो। टूना उस दिन मेरी टुनटुन नहीं मरी थी, मैंने उसे जिंदा एक पेड़ पर रख आई थी। टूनी मुझे पता था कि तुमने मेरी बेटी के साथ जरूर कुछ गलत की हो, पर मैं तुमको कुछ बोल नहीं पाया। कितना जुल्म किए हो मेरे टुनटुन के साथ, ना जाने वह कितना रो रही थी, फिर भी तुमको उस पर दया नहीं आया। इस तरह दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी दोनों भाई भोजन लेकर वहाँ आ जाते हैं। तब कुक्कू बोलता है, मम्मा ये दाना मैंने पहले देखा था, पर भाई भी इसे लेकर आया है, इसलिए मैं ज्यादा खाऊंगा। आप भाई को कम भोजन दीजिए। अगर भोजन के लिए ऐसे झगड़ना ही था तो तुम भोजन लेकर यहाँ क्यों आया, वही खाकर आ जाता। हमने तुम्हें कितना प्यार से खिलाया पिलाया और तुम्हें बड़ा किया और टुनटुन को तुम्हारे लिए ही घर से बाहर कर दिया। यह कहकर सब सो जाते हैं। फिर आधी रात में कुक्कू का भाई वहाँ से भागने के लिए सोचने लगता है और मन ही मन बोलता है, मैं इनके लिए अब भोजन नहीं ला पाऊंगा। अच्छा होता अगर पंख ना टूटकर मर ही जाते तो सारा टेंशन खत्म हो जाता। ये तो हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं।
मुझसे अब नहीं होगा, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। यह कहकर कुक्कू का भाई वहाँ से भाग जाता है। फिर जब सुबह होती है तो टूना टूनी देखते हैं कि उसका एक बच्चा सिर्फ कुक्कू सोया हुआ है। तब टूनी बोलती है, टूना, एक बच्चा कहाँ है? वह कहाँ चला गया? मम्मा, वह हमें छोड़कर चला गया। वह कल मुझे बोल रहा था कि मैं अब मम्मी पापा के लिए भोजन नहीं ला पाऊंगा। सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर चला गया। अब मुझे ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। टूनी, हमारे 4 बेटे थे, अब सिर्फ एक रह गया। मैं तुमसे हर दिन कहता रहा कि अपने बेटों के लिए अपनी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करो, पर तुम नहीं सुनी। अब हम दोनों इसकी सजा काट रहे हैं। और दूसरी तरफ बुलबुल टुनटुन को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा की। एक दिन बुलबुल टुनटुन से कहती है, टुनटुन, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भोजन लाने नहीं जाऊंगी। मम्मा, मेरे रहते हुए तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। टुनटुन, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की याद नहीं आ रही? मम्मा, तुम फिर कभी इस तरह की बात नहीं करोगी। वह दिन आज भी याद है जब माँ मुझे जंगल में अकेली छोड़कर चली गई थी। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं आते तो मैं कब का मर गई होती। तुम ही मेरी माँ हो, तुमने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। पर टुनटुन, तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा मम्मा? टुनटुन, अगर मैं मर गई तो तुम अपने माता पिता के पास चली जाओगी। मम्मा, तुम चाहती हो कि मैं हमेशा रोती रहूं? मरने की बात क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए भोजन लाने जा रही हूँ। यह कहकर टुनटुन भोजन लाने वहाँ से चल देती है। और इधर टूनी टूना से कहती है, अब रात हो गई, फिर भी कुक्कू घर वापस नहीं आया। मुझे तो लगता है कि वह भी हमें छोड़कर चला गया है। इस तरह दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी कुक्कू वहाँ आ जाता है। तब टूनी बोलती है, कुक्कू, तुमको तो पता है कि तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है, फिर तुम इतनी देर से घर क्यों आए हो? मैं कहाँ देर से आता हूँ? मैं तो सारा दिन भोजन ढूंढता रहता हूँ, मुझे थोड़ी देर हो ही जाती है। टूनी और टूना कुक्कू की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कुछ देर के बाद सब सो जाते हैं। फिर कुक्कू जग जाता है और बोलता है, भाई भी चला गया तो मैं तुम दोनों की देखरेख क्यों करूं? इसने हमारे लिए क्या किया है? मैं भी तुम्हारा देखने नहीं कर पाऊंगा। यह कहकर कुक्कू भी वहाँ से चला जाता है। पर टूना सब कुछ सुन लेता है। फिर बोलता है, जाओ कुक्कू, तुम अपनी जिंदगी आराम से गुजारो और हमें हमारे गुनाहों का सजा भुगतने दो। उसके बाद सुबह हो जाती है। तब टूनी टूना से कहती है, टूना, कुक्कू भी घर पर नहीं है, वह भी हमें छोड़कर चला गया। मैं रात को सब कुछ सुन लिया था। वह बोल रहा था कि वह भी उसके भाई की तरह आराम से रहना चाहता है। टूना, जब तुमने उसे जाते हुए देखा तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं उसे इसलिए नहीं रोका ताकि तुम अच्छी तरह से समझ पाओ कि बेटा तुम्हारा देख रेख करेगा और बेटी तुम्हारा किस काम की। टूना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आज मेरी बेटी होती तो ये सब नहीं होने देती। मुझे विश्वास है कि हमारी बेटी हमें इस तरह कभी छोड़कर नहीं जाती। इस तरह दोनों घोंसले में लेट लेट कर बातें करने लगते हैं, क्योंकि वह अपने घोंसले से बाहर भी तो नहीं जा सकते। टूना, मैं उस दिन क्यों नहीं मर गई जिस दिन मैं अपनी टुनटुन को वहाँ छोड़कर आ रही थी? क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि तुमने जो पाप की हो उसकी सजा भी तुम्हें ही मिले। तुमने 2 बच्चों को मरते हुए देखी, फिर हमारा पंख टूट गया, उसके बाद हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए। और इधर टुनटुन भोजन लेकर बुलबुल के पास आ जाती है। आकर बोलती है, मम्मा, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? ये तो कल ही पता चल गया था, इसलिए तुमने मुझे एक वादा करवाई थी। माँ, मैं तुम्हारा वादा को नहीं भूलूंगी। मैं हमारे माँ बाप के पास चली जाऊंगी, पर माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद टुनटुन अपने माँ बाप के पास चली जाती है और वहाँ पहुँचकर बोलती है, मम्मा,
मैं टुनटुन तुम्हारी बेटी। यह सुनकर टूना और टोनी चौंक जाते हैं और फिर टूनी बोलती है, टुनटुन तुम हमारी बेटी हो? हाँ माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मुझे अकेली जंगल में मरने के लिए छोड़कर आई थी, फिर भी मैं नहीं मरी, मैं अभी भी जिंदा हूँ। टुनटुन तुम मुझे माफ कर दो, मैं उसकी सजा अभी तक भुगत रही हूँ। मेरे भाई सब कहाँ हैं? एक भी नहीं दिख रहे हैं। तुम्हारे 2 भाई मारे गए और 2 भाई हमें छोड़कर चले गए क्योंकि वह हमें खिला पिला नहीं सकते थे। पर मम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी देख रेख हमेशा करूंगी। पर मम्मा, फिर तुम कभी मुझे अकेली नहीं छोड़ देना, अकेला मुझे बहुत डर लगता है। यह कहकर टुनटुन अपने माता पिता के लिए भोजन लाने चली जाती है। फिर कुछ समय के बाद भोजन लाकर उसे खिलाते हैं और फिर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।